गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज हम आप सभी को बताएंगे कि रात के समय हमारी आँखें क्यों खुलती हैं। तो साथ संगत जी, साखी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह साखी एक प्रेरणादायक साखी है और इसमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, रात का गहरा संकट चारों ओर शांति बरसी हुई है। आप गहरी नींद में हैं। दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आपकी आंखें खुल जाती हैं। एक अनजानी सी बेचैनी आपको घेर लेती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं और हर बार की तरह सुइयां रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय बता रही होती हैं। नींद टूटने के कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानकर टाल देते हैं। आप सोचते होंगे शायद रात को पानी ज़्यादा पी लिया होगा या उम्र का असर हो सकता है। लेकिन साथ संगत जी, आपने कभी एक पल ठहर कर सोचा है आखिर क्यों आपकी नींद हर बार उसी समय पर टूटती है? क्यों नहीं रात के 12 बजे, क्यों नहीं सुबह की 6 बजे? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, उस जानकर शायद संगत जी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का एक गहरा और रहस्यमय संकेत है जो सीधे आपको भेजा जा रहा है। ये एक पुकार है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी और एक अवसर भी। लेकिन अब तक आप इसे अनसुना कर देते आ रहे हैं। तो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच ही नींद क्यों खुलती है? आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है एक अद्भुत संकेत। यह एक सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझेंगे। हमारे प्राचीन वेद पुराण और ग्रंथों में समय का सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना गया। समय को एक जीवित शक्ति, एक ऊर्जा माना गया है। दिन के हर घंटा एक अपना अवसर होता है, एक खास ताकत होती है। लेकिन इन सभी को जो समय सबसे पवित्र है, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत माना गया है, वह है ब्रह्म। यह सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब समय, यानी यह वह वक्त है जिससे परमात्मा का समय कहा जाता है। इस समय सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। रात का अंधेरा कम हो रहा होता है और दिन का उजाला भी आया नहीं होता। यह दोनों के बीच का एक जादुई पल होता है। इस समय देवी देवता, अवश्य मुनि और दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में धरती पर आती हैं। ब्रह्मांड की सबसे अच्छी, अद्भुत और शांत ऊर्जाएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं। आपने महसूस किया होगा, इस समय की हवा कुछ अलग लगती है। हवा में ठंडक और ताजगी होती है। पक्षी चहकना शुरू करते हैं। यह समय सिर्फ शांति नहीं, बहुत खास होता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका आपकी रात में नींद टूटने और से क्या मतलब है? रिश्ता बहुत गहरा है।
जब यह दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, तो वह सीधी बात नहीं करती। वह आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपको नींद से जगाने के लिए वह आपके शरीर में पेशाब की इच्छा पैदा कर देती है ताकि आप उठें। यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई गलती नहीं है, यह एक संकेत है। यह एक दिव्य संकेत है जो आपको हर रात कहती है, उठ जाओगे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो एक सामान्य बात है, पर असल में हर रात एक खास मौका देते हैं। वह समय जिसमें ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, और हम उसे बिना समझे टाल देते हैं। अगली बार जब आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच टूटे तो एक पल ठहरिए, सोचिए। शायद ये सिर्फ पेशाब का नहीं बल्कि एक दिव्य बुलावा है, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन की असली शुरुआत वहीं से हो। संगत जी, अब सवाल यह उठता है, ब्रह्मांड की यह दिव्य शक्ति आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है? हर रात लाखों करोड़ों लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, फिर यह संकेत सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है? इस सवाल का जवाब आपके भीतर आपकी आत्मा की यात्रा में छुपा है। पहला कर्ण आपकी आत्मा जागने का कार्य पर है। आपकी आत्मा एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है। शायद इस जन्म में किए गए पुण्य कार्यों की वजह से या पूर्व जन्म की साधना और प्रार्थनाओं की वजह से अब वह समय आ गया है जब आपको जगाया जा रहा है। आपका चेतन स्तर अब उस ऊंचाई पर है जहाँ से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे सीधा संपर्क करती हैं। आप उनसे कुछ चुने हुए लोगों में से एक हैं जिन्होंने ब्रह्मांड में अब आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी हर रात यूं नींद से जागना अदृश्य इस बात का संकेत है कि आपके भीतर की आत्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है, और पेशाब जाने की इच्छा वह सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद तो यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और दिव्य ऊर्जा से जुड़े जो आपको बुला रही है। दूसरा कारण, आपके पितृ पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में पितरों यानी पूर्वजों को देवता के समान माना गया है। भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर वह सूक्ष्म रूप से अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब भौतिक स्थल और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब आपके पितर आपसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हों। वह किसी दुख से गुजर रहे हों और आपसे अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करना चाहते हों। शायद वे किसी बड़ी खुशी की सूचना देना चाहते हों, या फिर आपको किसी आने वाले संकट से बताना चाहते हों। कभी कभी वे सबसे आपको आशीर्वाद देने आते हैं, यह बताने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप बाथरूम की ओर जाते हैं, आपके पितृ उसी समय आपके सबसे करीब होते हैं। वे आपको देख रहे होते हैं, आपके साथ चल रहे होते हैं। आपकी हर रात की यह जागृति आप और आपके पूर्वजों के बीच एक पुल बन गई है। तो अगली बार जब आप रात के इस समय उठे, मत सोचिए कि यह बस एक शारीरिक जरूरत है। रुकिए, महसूस कीजिए, आपको कोई बुला रहा है। शायद ब्रह्मांड या खुद आपके पितर आपसे कुछ कहने आए हैं। आप अकेले नहीं हैं, कोई दृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है। तीसरा और चौथा रहस्य, जब इष्ट देव और ब्रह्मांड खुद आपको जगा रहा हो
तीसरा कारण इसके इष्ट देव की पुकार है। हर आत्मा का इष्ट देव होता है, एक विशेष देवी या देवता जिससे आत्मा का गहरा रिश्ता होता है। शायद आप अपने जीवन की भागदौड़ में इष्ट देव को समय देना भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। संगत जी, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह हो सकता है आपके इष्ट देव आपको याद दिला रहे हों, मैं यूं ही हूँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ मुझसे बात करो, अपना मन मुझ पर खोल दो। ब्रह्म मुहूर्त का यही वह समय होता है जब आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट सीधे आपके इष्ट तक पहुंच चुकी होती है। दिन में की गई 100 बार पूजा का जो फल है वे समय की एक सच्ची पुकार से मिल सकता है। परमात्मा इस दिव्य मौन में आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसीलिए वे आपको हर रात इस विषय पर जगा रहे हैं। चौथा कारण, आपका शरीर और ब्रह्मांड आपसे जुड़ रहे हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से ही बना है, वह पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आयुर्वेद बताता है कि शरीर को 3 दोष, वात, पित्त और कफ तुलने में रखते हैं। रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात काल कहलाता है। वात का काम होता है गति देना और शरीर से मलमूत्र का विसर्जन भी उसी गति का हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में चरम पर होती है तो वह आपके शरीर की ऊर्जा को भी जगाने लगती है। इस बात संक्रिय होता है और आपको पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। तो जो आप अब तक सिर्फ एक शरीर की जरूरत समझ रहे थे, असल में वह एक शारीरिक और ब्रह्मांड घड़ी का तालमेल है। आपका शरीर आपको बता रहा है जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही मेरे भीतर भी घट रहा है। यह शरीर और ब्रह्मांड के बीच का एक गहरा जोड़ाव है जिसे महसूस करना वह स्वयं मिलना जैसा है। अब सवाल है, इस संकेत को समझना करना क्या चाहिए। जब अगली बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुले तो इसे एक वरदान समझिए, एक सौभाग्य जो लाखों में किसी एक को मिलता है। क्या करें, नींद खुलते ही नाराज मत हो, मन ही मन उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद करें जिसने आपको जगाया है। शांति से उठिए, बाथरूम जाइए, लौटकर तुरंत बिस्तर में ना घुसिए। यही सबसे आम है और सबसे बड़ी गलती है। अपने हाथ पैर और चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए। संगत जी, इससे आपके अंदर की नींद भी टूटेगी और आप हल्का और ताजा महसूस करेंगे। फिर बस कुछ मिनट चुपचाप बैठिए, चाहे तो मन ही अपने प्रार्थना करें या बस उस मौन को सुनिए, क्योंकि वही वह संदेश छुपा है जो आपको भेजा गया है। याद रखिए, आपकी नींद का समय पर टूटना कोई संयोग नहीं बल्कि जागृत करने की कोशिश है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।